हेलो गाइज़, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। गाइज़, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। दुनिया के ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, नेपाली या बांग्लादेशी, जो भी पासपोर्ट आपके पास, दुनिया में ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं? तो अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के 3000 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम एक लकी ड्रॉ करवाएगी और किसी एक मेंबर का नाम कमेंट सेक्शन से निकाल के उसकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी, प्रॉपर उससे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी जाएगी जिस कंट्री में भी वो मूव करना चाहता है, जहाँ भी वो जाना चाहता है। तो चलें, आपका टाइम ज़ाय किए बगैर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। कौन से वो ममालिक हैं कि जहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है? तो ये सबसे टॉप पे आ जाता है बारबाडोस, उसके बाद हैती और ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनका नाम लेना भी काफ़ी मुश्किल है। डोमिनिकन रिपब्लिक इसमें ज़बरदस्त एक कंट्री है। डोमिनिकन रिपब्लिक साउथ अमेरिका का एक मुल्क है और अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है और ये खूबसूरत मुल्क है, साउथ अमेरिका के कंट्री है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इस कंट्री में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इन कंट्रीज़ में जा तो सकते हो बग़ैर वीज़ा के, आपको किसी किस्म के वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इमिग्रेशन की स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगती है कि आपने उस कंट्री में इंटर और एग्ज़िट किया। ये ज़रूरी ये इमिग्रेशन का एक ज़रूरी प्रोसेस होता है कि आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगाते हैं एंट्री और एग्ज़िट की। अगर आप लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो आप इन कंट्रीज़ का विज़िट कर सकते हो, क्योंकि इन कंट्रीज़ में वीज़ा आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको वो कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अगर आप जाते हो तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको दे देती हैं जो कंट्रीज़। अब बोलीविया इनमें आ जाता है, बोलीविया भी एक खूबसूरत कंट्री है। कंबोडिया आ जाता है, साउथ अमेरिका का, ये भी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। उसके बाद मालदीव, तो मालदीव एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है। अगर आप मालदीव जाते हो, मालदीव में दुनिया के अमीर तरीन टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव जगह और बहुत खूबसूरत जगह। मालदीव आप जाओ, मालदीव की स्टैंप आप अपने पासपोर्ट लगो। ये चीज़ें अगर आप किसी बड़े कंट्रीज़ का जब वीज़ा अप्लाई करोगे, विजिट वीज़ा, तो ये चीज़ें प्रूव करेंगे कि आप एक रियल टूरिस्ट हो, आप एक रियल विजिटर हो। मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल है, नेपाल का वीज़ा ऑन अराइवल है। कतर देखें दोस्तों, दुनिया का एक अमीर मुल्क, अरब कंट्री है और जैसा कि आपको पता है कि दुबई का या ओमान का विज़िट वीज़ा लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, मिल तो वो भी जाता है, लेकिन कतर के लिए आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। इससे बड़ी और आपके लिए क्या बात हो सकती है कि कतर जैसा मुल्क आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे दे। बाकी भी कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये मैंने वो कंट्रीज़ बताया आपको जो कि काम के ममालिक हैं। बाकी ममालिक आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो तब जा सकते हो। तो इसके अलावा पाकिस्तानी लोगों के लिए ई वीज़ा की सहूलत भी मौजूद है। वो ममालिक जो पाकिस्तान को ई वीज़ा देते हैं, ई वीज़ा मीन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। इसमें आपको किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी किस्म के कागज़ों का दत्था लेके किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये अपने घर में बैठे बैठे अपने लैपटॉप की स्क्रीन से या अपने कंप्यूटर से आपने एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एप्लीकेशन देनी है और इसको कहा जाता है ई वीज़ा। अब इन कंट्रीज़ की लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाता है अल्बानिया। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। आपको पता होना चाहिए कि अल्बानिया का वीज़ा आजकल वर्क वीज़ा पाकिस्तान से बहुत महंगा मिल रहा है। अल्बानिया की वीज़ा 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक आपको ये मिल रहा है अल्बानिया का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके पास सऊदी अकामा होना चाहिए या इमरात आईडी होनी चाहिए, यानी कि आप ऑलरेडी दुबई में काम कर रहे हो या सऊदीया में काम कर रहे हो तो आप अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करके आप अल्बानिया जा सकते हो। उसके बाद बहामास, ये खूबसूरत एक आइलैंड है बहामास भी। बहरीन का ई वीज़ा आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप उन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए कौन कौन से शेंजन कंट्रीज़ में इस वक्त अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन से शेंजन कंट्री की इस वक्त वीज़ा रेशो अच्छी है, क्या रेपुटेशन है उनकी, और आपको कौन से शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान से बहुत से लोगों का रुझान शेंजन कंट्रीज़ की तरफ है। बाकी यूरोप में भी लोग आते हैं, लेकिन लोगों की प्रेफरेंस नहीं होती है कि वो शेंजन के किसी ममालिक में आएँ, क्योंकि शेंजन कंट्री का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके पास अगर हंगरी का वीज़ा या आपके पास अगर लिथुनिया का वीज़ा है, किसी भी छोटे मुल्क का वीज़ा, तो आप उस एक वीज़ा की बेस के ऊपर आप बाकी के 28 कंट्री में भी ईज़िली ट्रैवल कर सकते हो। तो शेंजन का ये फ़ायदा होता है आपको। अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चलूँगा। तो ये वेबसाइट आपको बताती है कि 8 शेंजन कंट्रीज़ यू कैन ईज़िली ऑब्टेन वीज़ा फॉर। अब इन कंट्रीज़ में जो अगर आप जब स्क्रॉल करूँगा मैं तो ये आपके पास सबसे टॉप पे आ जाता है लग्जमबर्ग।
लग्जमबर्ग का देखें वीज़ा कितने लोगों ने अप्लाई किया, 2383 लोगों ने टोटल अप्लाई किया इस कंट्री का वीज़ा। जब इतने कम लोग इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स रिजेक्शन रेट भी काफ़ी कम होगा। अब रिजेक्शन इसमें 1.2% है लग्जमबर्ग के वीज़ा के लिए। नंबर 2 पे आ जाता है स्लोवाकिया में ये कहते हैं कि 2021 में हमने एप्लीकेशन रिसीव्ड की 3886, यानी कि तकरीबन 4000 आप कह सकते हो। और वीज़ा जो रिजेक्ट हुए हैं वो 2.7% जो इस कंट्री की वीज़ा रिजेक्शन हुई है। लिथुआनिया तीसरे नंबर पर है जिसको वीज़ाज़ रिसीव्ड हुए हैं एप्लीकेशंस 24,764, यानी कि 24,764 लोगों ने अप्लाई किया और इसमें वीज़ा रिजेक्शन रही है 2.8%। उसके बाद चेक रिपब्लिक आ जाता है जिसमें 2,07,470 लोगों ने अप्लाई किया है वीज़ा और इसकी रिजेक्शन रही है 3.3%। इसके बाद लैटविया आ जाता है। लैटविया में वो कहते हैं कि हमें 2021 में वीज़ाज़ एप्लीकेशन रिसीव हुई 16,764, इसमें रिजेक्शन रही उनकी 3.5%। फ़िनलैंड आता है 6वें नंबर पे जिसने 61,015 एप्लीकेशन रिसीव की और 4.7% का रिजेक्शन रेट है। हंगरी आ जाता है इसके बाद 7वें नंबर पे 70,270 लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, 4.8% इसका रिजेक्शन रेट रहा। और एस्टोनिया आ जाता है 8वें नंबर पे 40,660 लोगों ने तकरीबन अप्लाई किया और 5.4% इसका रहा है रिजेक्शन रेट। तो ये वो कंट्रीज़ हैं शेंजन की कंट्रीज़ के जहाँ का वीज़ा रिजेक्शन, और मैंने आपको बता दिया कितने लोगों ने एप्लीकेशन दायर की थी इसके लिए वीज़ा के लिए। तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग गाइस कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं शेंजन की कि जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो उनका वीज़ा रिजेक्शन कम है। ये 8 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताई हैं शेंजन में कि ये 8 कंट्रीज़ हैं, इनकी वीज़ा रिजेक्शन क्या रही और कितनी एप्लीकेशन हमने रिसीव की हैं। तो गाइस अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हो तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये भी समझा दिया कि कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप वीज़ा लिए बगैर जा सकते हो, आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप वीज़ा लेके जा सकते हो और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे आप अगर जाते हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। ई वीज़ा के लिए भी बता दिया, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी बता दिया। तो गाइस अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपने बड़े मुल्कों के लिए आगे फ्यूचर में अप्लाई करना है, कनाडा, अमेरिका या बड़े कंट्रीज़ के लिए, तो आप लोगों को ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनानी पड़ेगी। और अगर आप शेंजन के कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो ये जो 8 ममालिक बताए मैंने आपको, इनमें से किसी एक कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई कर लो। ये वो ममालिक हैं जिनकी वीज़ा रेशो 2021 से लेके अभी तक बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से बहुत से भाइयों को फ़ायदा होगा। अगर आपको भी मेरी वीडियो से कुछ भला हो रहा है तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के 3000 लाइक कंप्लीट होने के बाद लकी ड्रॉ करवाएगी हमारी टीम और किसी एक मेंबर का नाम कमेंट सेक्शन से निकाल के उसकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। जिस कंट्री में भी मूव करना चाहता है या जहाँ भी वो जाना चाहता है उसको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान आसिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।